एक इंसान जो पिछले 20 दिनों से भूखा था। एक इंसान जिसने हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता चुना। और एक इंसान जो 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने वाला था। लेकिन आज सुबह क्या होता है? उसी इंसान को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक सर की, जो कि एक एनवायरमेंटल इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्म एडवोकेट और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोशल इनोवेटर हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई जितनी भी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि क्या इस देश में एक स्टूडेंट की आवाज़ की कीमत कुछ भी नहीं है? क्या एक स्टूडेंट के लिए अगर कोई इंसान आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को इस तरह से दबा दिया जाएगा? लाखों स्टूडेंट हर साल अपनी नींद, अपनी खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल सिर्फ एक सपने के लिए लगा देते हैं। वो सपना होता है एक फेयर एग्ज़ाम, एक ईमानदार सिस्टम और एक बेहतर फ्यूचर। लेकिन जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब सिर्फ एक एग्ज़ाम फेल नहीं होता, भरोसा फेल होता है। 20 दिन तक सोनम वांगचुक सर जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहे। उनका कहना है एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, चाहे आप उनकी हर बात से सहमत हो या ना हो। एक बात तो आप सबको माननी होगी कि एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इलेक्शन नहीं होती, लोगों की आवाज़ को सुनना होता है। मैं किसी से नफरत नहीं करती, मैं सिर्फ जवाब चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिस देश के स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सवालों को नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और अगर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, जो कि है, तो उन्हें एक्सेप्ट करके ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि देश सिर्फ हाईवे बनाने से, बिल्डिंग बनाने से, स्पीचेस बोल लेने से, इंटरनेशनल यात्रा कर लेने से नहीं चलता है। देश बनता है उन स्टूडेंट्स से जो हर दिन अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। और जिस दिन उन स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया, उस दिन सिर्फ एक जनरेशन नहीं हारेगी। ये सिर्फ जेनजी या आने वाली 1-2 जनरेशन की बात नहीं है, ये बात है पूरे देश के हार जाने की। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी पावर नहीं होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। बस इसलिए मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो सिर्फ एक फेयर सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री नहीं मांग रहे हैं,